खबर नाम में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। सरपंच पार्टी लालोट्रा पंचायत दयानी और सरपंच बंसीलाल पंचायत कटली ने आज पंचायत दयानी में डिलिमिटेशन को लेकर जोरदार प्रोटेस्ट किया। पंचायत दयानी और पंचायत कटली को जो डिलिमिटेशन कमेटी ने सांबा के नई कॉन्स्टिट्यूएंसी रामगढ़ के साथ मिले हैं, इसका दोनों पंचायतों ने कैडर विरोध किया है। इस मौके पर विनोद मिश्रा, 5 मदन लाल, 5 मियां कुसुम, 5 यूसुफ और डजन्स लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। आज का ये जो हमारा प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट जो था हमारा डिलिमिटेशन कमेटी जो बनी गई है उसके खिलाफ था। आज हमने अपनी पंचायत घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, जो कि हमारा मुद्दा था कि हमारी पंचायत दयानी व कटली को इन्होंने सांबा से निकाल के रामगढ़ में मिला दिया। तो हमारी पंचायत ये चाहती है कि हमें रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाना। हमने पहले भी आपके माध्यम से ये बात पहुंचाई थी कि जो ग्लाड इसके साथ लगता है, पंगदौर लगता है जीरो लाइन पे, उसको बॉर्डर के साथ मिला जाए। हमारी दयानी पंचायत तो बिल्कुल नेशनल हाईवे पे है, कटली भी बिल्कुल नेशनल हाईवे के किनारे है, इसको क्यों बॉर्डर के साथ मिलाते हैं? ना ही हमें कोई बॉर्डर का बेनिफिट मिलता है, ना ही कोई हमें बॉर्डर से कोई हमें ताल्लुक़ रखता है हमारे साथ कोई। सो हमने ये ऑब्जेक्शन फाइल भी बनाई है। ये हम ऑब्जेक्शन फाइल डीसी मैम को भी देंगे, इलेक्शन कमीशन में भी देंगे, डिपकॉम को भी देंगे। तो हमारी पंचायत इसका कड़ा विरोध कर रही है। पूरी पंचायत के लोगों ने अभी तय लिया, आपने देखा ही है कि किस तरह से लोगों में रोष है। हमारी पंचायत ने ये ठान ली है कि अगर हमें सांबा का साथ नहीं मिला गया तो आने वाले दिनों में ये नतीजा खुद ब खुद ये सरकार देखेगी। और जो नेता ये इस कड़ी में शामिल हैं, गंगा के तो गंगा राम बन गए, जमुना के तो जमुना राम बन गए। इनको हम आने वाले इलेक्शन में हम बता देंगे। कोई अपने अपने वोट की राजनीति करने के लिए ये हमें लोगों का इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन आज वक्त वो नहीं रहा। हम आने वाले इलेक्शन में इन लोगों को बता देंगे और इन लोगों को ये चेतावनी देते हैं कि अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सांबा के साथ नहीं मिलाई गई, सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हमारी पंचायत को नहीं मिला गया, तो ये नतीजा कड़ा इंतजाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा, इन लीडरान को भुगतना पड़ेगा। शिवसेना प्रदेश इकाई ने जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस के साथ पूर्ण राज्य दर्जा बहाली की मांग की। आज श्रीनगर के प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा, अन्य सीमावर्ती राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। बहुत निराशा हुई हमें कश्मीर का दौरा। हम 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शिवसेना की जम्मू कश्मीर जो राज्य इकाई है, हम कुपवाड़ा का दौरा कर चुके हैं। आज हम श्रीनगर के अंदर हैं, जहां अलग अलग जो है लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। यहां पर अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार करने के लिए आए हैं। जैसे ही आज हम श्रीनगर यहां पर पहुंचे, प्रेस मीट के लिए हम पहुंचे थे। हम चाहते थे कि अपनी बातों को जनता तक आप लोगों के माध्यम से, जिनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनके माध्यम से अपनी आवाज़ आप लोगों से रूबरू होकर अपनी आवाज़ यहाँ की आवाम तक पहुँचाए। मगर यहाँ आकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो प्रेस क्लब है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आज वो सड़कों पर लोगों से रूबरू हो रहे हैं, सड़कों पर उनको उतरने को जो मजबूर कर दिया गया है, ये बड़ा दुख लगा है हमें। तो मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से पहले तो ये अपील करता हूँ कि यहाँ पर प्रेस क्लब जो है वापस बहाल किया जाए, वो बिल्डिंग वापस दी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। मैं खुद मीडिया का रह चुका हूँ, मीडिया में रह चुका हूँ, और बाकी राज्य तो मीडिया को खाली प्रेस क्लब के साथ इंटरनेट भी साथ में देते हैं, वहाँ कंप्यूटर्स वगैरह लगे होते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में जाएं तो वहाँ प्रेस क्लब के अंदर कंप्यूटर फैसिलिटीज़ है, ताकि प्रेस वाला मीडिया वहाँ पर आए, जो वो दिन भर अपना काम कर रहा है वहाँ पर बैठकर अपना जो है उसको प्रचार प्रसार आगे अपने मीडिया सेंटर्स तक, अपने जो उनके ऑफिसेज हैं वहाँ तक पहुँचा सके। एक तरफ सरकार कहती है पेड़ लगाओ, दूसरी तरफ अनदेखा किया जा रहा है। कई पेड़ों की कटाई की गई और मैदान न बना दिया। भूमाफिया काफी तेजी से, प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। कस्बा के बोटी मोहल्ला के क्षेत्र में वन माफिया की ओर से पेड़ों की कटाई का धंधा जोरों पर। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशंसा की मिलीभगत से वनों की कटाई चल रही है। बिना अनुमति के ही पेड़ों की कटाई के चलते लोगों में रोष बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत आज एसडीएम से रमकेश वर्मा, तहसीलदार ओमीराज, पुलिस थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर काम कर रहे वाहन को जब्त कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया। अखिल पंगोत्रा।
ब्लॉक सतवारी के चिट्टा फार्म पंचायत के सरपंच सरदार अवतार सिंह और ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी सतवारी साइमा खान ने संयुक्त रूप के साथ पंचायत के गांव बोर कैंप में बने यात्री शेड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरदार फतेह सिंह सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि विशेष तौर पर उनके साथ उपस्थित रहे। FC में पैसेंजर शेड बनाया है, सरपंच साहब की रेख में बना है, पंचायत की रेख में। मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ कि बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन की है। जैसे सर ने भी बताया, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जब होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, बारिशें होती हैं, तो लोगों की एक समस्या थी कि वेट कहाँ करना है, गाड़ी के लिए वेट करना है, किसी पर्पज़ के लिए कोई स्कूल में आया है, कहीं कोई जा रहा है, राहगीर है, तो वो कहाँ वेट करेगा। ये लोगों की एक बहुत पुरानी इनकी समस्या थी, जो सरपंच साहब ने पूरी पंचायत में मिलकर 14 FC के अंडर ये कंप्लीट की है। और मैं आशा करूँगी कि आने वाले टाइम पंचायत चिट्टा फार्म आज जो हमने दूसरा पैसेंजर शेड की इनाग्रेशन की, हमारे बड़े ब्रदर वीर फतेह सिंह जी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जनरल सेक्रेटरी, उनके साथ हमारे वीडियो मैडम साइमा खान जी, हमारे प्रिंसिपल जी पटियाल साहब, नया सरपंच जी और जितनी भी मेरी पूरी पंचायत की टीम है, पंचीज और जितने भी मौजूद लोग, मैं अपनी तरफ से सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं, जो आज जहां पहुंचे। और ये मेरी पंचायत की बहुत पुरानी डिमांड थी, विशेष तौर पे मेरे बड़े ब्रदर वीर फतेह सिंह जी जब भी कहीं चट्ठा में या भोर कैंप में आते थे, मुझे उनको यही प्रयास डिमांड रहती थी कि सरपंच साहब आपने जैसे नाटाडोर स्टैंड में एक पैसेंजर शेड बनाया है, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब बारिश के समय में जब धूप तेज़ होती है, सारी पब्लिक वहाँ बैठी होती है और भोर कैंप हाई सेकेंडरी स्कूल के पास हमारे बच्चे स्कूल के और जितने भी भोर कैंप ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, वार्ड नंबर 1 हुई। ये समागम सरदार अवतार सिंह सरपंच चिट्टा फार्म जिन्होंने नवा पैसेंजर शेड बनाया है, उसकी ओपनिंग की गई है, जिसकी वीडियो मैडम साहब भी आए ने, स्कूल के टीचर साहिबान है, मास्टर साहब भी आए ने और सारी पंचायत के जितने भी पतवंते सज्जन ने इतने पहुंचे ने। आज बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि जदों असी स्कूल पढ़ते सा साडी ये जन्म भूमि है, उदों तो लैके अज तक इत्थे जितने भी पब्लिक आती सी आके इतने दरबदार होंदे सन, किते बारिश होंदी सी, किते धुप होंदी सी, बहन की जगह सी। सरपंच साहब ने उपराला किया, जो गौरमेंट के फंड आए उन्होंने इन्होंने एक पैसेंजर शेड बनाया है इत्थे दे लोकां लई। ये एक बड़ी उपलब्धि है सरपंच साहब का, ये लोग बड़ा आदर सत्कार करते हैं जिन्होंने पब्लिक कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोमवार को आरएसपुरा स्थित महात्मा गांधी पार्क में विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस एससी सेल के राज्य चेयरमैन करण भगत की अध्यक्षता में आयोजित इस विशाल जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के राज्य अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा, देश के जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रही हैं, वहां पर भाजपा को करारी हार मिलेगी। उन्होंने कहा, इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को वहां की जनता बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। और आप समझ सकते हैं कि जो चुनावी वादे भाजपा ने यहाँ पे किए थे, उसकी पोल खुल के रह गई है और आम लोग जो देहातों में रहते हैं, उनकी परेशानियों में इजाफा यहाँ पे हुआ, रात कहीं नहीं यहाँ पे मिली। इसलिए भाजपा की जन विरोधी नीतियों को देखते हुए एक बिगुल सा बुझाया है और जब भी चुनाव की घोषणा यहाँ पे हो, हमें लगता है कि ये बदलाव की रणनीति यहाँ पे होगी और लोग जिस ढंग से तंग आए, बदलाव करके कांग्रेस के सारे साथियों को जिता के नया एक मौका देंगे। संसदीय अधिकार सीट को खत्म कर दिया, लोगों में गुस्सा, क्या कहना चाहोगे? हम सब उन लोगों के साथ है। इन्होंने तो पूरा जम्मू कश्मीर को, जो 2 साल 3 साल पहले जब हमारी रियासत का दर्जा तोड़ा था, उसी दिन रियासत ही ख़त्म कर दी थी और उसके बाद इन्होंने बताया कि 100 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर हिंदुस्तान के यहाँ पे भेजे, लेकिन जिंदा नहीं कर सके। उसका गाज जो है वो नौजवानों पे गिरी, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई, देहातों में लोग मकान बनाने के लिए भी परेशान हो गए। हर एक लिहाज से लोगों की दिक्कतों में इजाफा यहाँ पे हुआ है। इसलिए लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पे चुनाव का वक्त आए, वो बैलेट का बटन दबाए, जिस ढंग से हिमाचल के लोगों ने दबाया और वहीं से सारे नुमाइंदे कांग्रेस के अपने घर की यहाँ पे चीज़ भाजपा दिखाई कहाँ पे देती है। अगर उनको भाजपा को, हालांकि अभी जो रिपोर्ट आप सबके हमारे सामने, इसको हम कहते हैं लीक रिपोर्ट, ये कहीं चोर दरवाजे से पब्लिक डोमेन में आया। इस रिपोर्ट को लेकर न डिलिमिटेशन कमीशन ने अभी इसको ओन किया न डिसोन किया, तो इसलिए फिर भी जो एक चर्चा चली,
अगर इस हिसाब का डिलिमिटेशन वो फॉर्मली आगे रखेंगे तो फिर हमने पहले से कहा ये डिलिमिटेशन का काम नहीं है, ये डिवास्टेशन का काम है। इसको डिवास्टेशन कमीशन का नाम देना चाहिए। मगर मैं ज़ाती तौर मानता हूँ उसमें जो सुलझे हुए लोग हैं, चाहे फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट की, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्टोरल ऑफिसर है, मुझे लगता है कि उनको जम्मू कश्मीर के इस डिलिमिटेशन में हाथ ही नहीं लगने दिया। ये कहीं से पीछे से कुछ डिस्ट्रक्टिव लोगों ने बनाया है, जिनकी नीयत थी कि जम्मू कश्मीर का टोटल नक्शा हमें बदलना है। वरना डिलिमिटेशन का काम है, अगर सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक आरएसपुरा की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग की गई। निक्की तवी नदी से अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया, पुलिस प्रशासन खनन विभाग की मिलीभगत से लगातार अवैध तरीके के साथ निक्की तवी नदी से खनन निकाला जा रहा है। ब्लॉक आरएसपुरा के सरपंच जो कि गाए बगाए यहाँ पे हम इकट्ठे होते रहते हैं और लोगों के आ रही समस्याओं के बारे में हम विचार विमर्श करके रस वार्ता करते रहते हैं। आज का विषय है इलीगल माइनिंग। तो पिछले काफ़ी दिनों से लोगों को, जो गरीब जनता है, उनको जो है भवन निर्माण सामग्री जो है वो काफ़ी ऊंचे दामों में ख़रीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसका मूल कारण है लैंड माफिया, अपना भू माफिया। तो भू माफिया वालों ने क्या किया है कि पहले तो ऐसे था, चल रहा था कि हेरा फेरी करते थे, मिली भगत से ये अपना औने पौने दाम में लेके और हाई रेट पे लोगों को देते थे, जिससे लोगों को भवन निर्माण में काफ़ी परेशानी आ रही थी। इस बात को जब एलजी साहब से या पीएमओ ऑफिस तक हमने उठाया तो सरकार ने जो है अपना, जिसमें हमारे सरपंच थे, नेता थे, बीडीसी, डीडीसी और टिप्पर ट्रैक्टर यूनियन वाले, तो इन्होंने सब मिलके जब वहाँ पे अप्रोच किया तो उसके टेंडर सिस्टम हो गया। गवर्नमेंट के ऑर्डर नंबर 74 TC ऑफ 2021 और डेटेड 13/10/2021 का जो लेटर है उसके अनुसार, तो उसमें जो है कुछ रेट लिस्ट जारी की गई, जिसमें से कि 10 एग्रीगेट 10 से लेकर 75 mm तक जो है वो 15 रुपये पर क्यूबिक फीट उसका रेट था। 80 mm का 14 रुपये पर क्यूबिक फीट और फिल्टर रेता का 15 रुपये पर क्यूबिक फीट और क्रशर डस्ट की जो कीमत है 12 रुपये 50 पैसे पर क्यूबिक फीट रखी गई। प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने के लिए आदेश के बाद प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह आरएसपुरा में भी स्कूल खोल गए। हालांकि विद्यार्थियों की हाजिरी कम देखने को मिली, लेकिन जो विद्यार्थी स्कूल में पहुंचे उनमें स्कूल खोलने को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी के बाद 9वीं कक्षा से नीचे वाली कक्षाएं भी खुल जाएंगी। वह जो स्कूल में विद्यार्थी पहुंचे उन्होंने नियमों का पूरी तरह से पालन किया और मास्क पहनकर ही स्कूल पहुंचे। स्कूल के प्रधानाचार्य के अनुसार विद्यार्थियों को सभी नियमों का पालन करने संबंधी कहा गया है। वो खुले हैं और बड़ी खुशी की बात है, हमारे स्कूल में बच्चे आए भी हैं, क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन अभी उतने बच्चे नहीं आए हैं क्योंकि लेट नाइट थोड़ा ये ऑर्डर जो है बच्चों को कन्वे हुआ। तो जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं हमने वो मैसेज कन्वे कर दिया है, तो होपफुली कल से बच्चे जो है रेगुलरली आ जाएंगे। कोविड मास्क आए, सैनिटाइजर्स हर क्लास में रखे गए हैं उनके लिए। जो वाटर पॉइंट है हाथ धोने के लिए, वहाँ हमने सोप रखा है ताकि बच्चे जो हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है अपने हाथ जो है वो साफ़ कर सकते हैं। गुण दबोत्रा जम्मू कश्मीर जिला कुपवाड़ा की 32 वर्षीय महिला रक्तदाता ने 27 बार रक्तदान किया। यहाँ गुण दबोत्रा
कराल कुंड की एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बिल्किस आरा ने मानव जीवन को बचाने के लिए 2012 से अब तक 27 बार स्वेच्छा से अपना रक्तदान किया। 2012 में स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति के कुछ ऐसे ही महीने बाद बिल्किस ने अपने मोहल्ले में गर्भवती महिला को बचाने के लिए पहली बार रक्तदान किया। मैं उसके साथ जिला अस्पताल हंदवाड़ा गया था। उसकी डिलीवरी के दौरान जब खून की जरूरत पड़ी तो उसके परिवार को कोई पुरुष उपलब्ध नहीं था और मौके पर पहुंचा उसके लिए रक्तदान किया। बिल्किस ने कहा, हालांकि पहले तो मैं हिचकिचा रही थी, लेकिन उसके हालात को देखते हुए मैंने अपने आप को रोक नहीं पाई। उस दिन मैंने अल्लाह की कृपा से अपने खून से कई लोगों की जान बचाई। बिल्किस ने कहा, उन्होंने कहा था अब जिला अस्पताल हंदवाड़ा 15 से अधिक बार रक्तदान कर चुकी है। आदिल अकबर की खास रिपोर्ट। मेरा नाम बिल्किस आरा है। मैं गौंड चबूतरा से हूँ, बुलार लंगेट से। मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि आ जाए ब्लड दे दे। ब्लड देने से कुछ नहीं होता है, बल्कि सेहत ठीक रहती है और कुछ नहीं होता है। मैंने आज 27 पॉइंट ब्लड डोनेट किए हैं और मैं ठीक हूँ। मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ, आ जाए ब्लड दे दे। तो आगे भी इसी तरह आप देते रहेंगे? इंशाल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ब्लड देती रहूँगी, क्योंकि मेरी वजह से कहीं जानें बची है और भी बच जाएंगी। और मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि ब्लड दे दे और हमारी वजह से सारी जानें बच सकती है। इससे पहले काम किस मैंने LD में दिया है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दिया है, कुपवारा में दिया है, हंदवारा में दिया है। मैंने हर जगह पे ब्लड दिया है। मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि आ जाए ब्लड दे दे। ब्लड देने से इंसान बहुत ठीक रहता है। और मुझे देखो, मैंने 4 मिनट में ब्लड दिया है और मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि आ जाए ब्लड दे दे, क्योंकि हमारी वजह से कहीं जानें बच सकती है। आजकल इतने एक्सीडेंट होते हैं या फिर इतनी डिलीवरियाँ, मतलब कोई नहीं, जब से मतलब ब्लड अवेलेबल है तब से कोई किसी की डेथ नहीं हुई है। इसीलिए मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि ब्लड दे दे। तो होता है यही कि ब्लड आजकल लड़कियों का कम ही होता है, लेकिन अगर वो एक बार दे दे तो। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।